जय हिंद साथियों, मैं पूजा चौहान ट्रिकी अकेडमी में आपका स्वागत करती हूं और आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी विषय में वर्ण विच्छेदन। वर्ण विच्छेदन जो टॉपिक है ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही सरल प्रश्न आते हैं इससे संबंधित। तो अगर आपने एक बार वर्ण विच्छेदन समझ लिया है तो आपको कभी भी इसको मतलब अलग से करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन अगर आते हैं एग्जाम में तो आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो हम शुरुआत करने हैं वर्ण विच्छेदन की। टॉपिक का नाम लिखिए, ये दूसरा टॉपिक रहेगा आपका हिंदी वर्णमाला का, वर्ण छेदन। ये वर्णमाला से ही संबंधित है इसीलिए मैं इसको पहले करवा रही हूँ। उसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं संधि समास के बारे में। ठीक है, वर्ण विच्छेदन। वर्ण विच्छेदन क्या होता है? जब हम किन्हीं वर्णों को तोड़ते हैं, जैसे हमें कोई शब्द दिया है, उस शब्द को अलग अलग वर्णों में अगर तोड़ा जाता है तो उसी को कहा जाता है वर्ण विच्छेदन। तो इसके जो क्वेश्चन होते हैं दो प्रकार से पूछे जाते हैं। या तो आपको शब्द दे देंगे और पूछेंगे कि इसका वर्ण विच्छेदन कैसा होता है, या फिर आपको वर्ण विच्छेदन दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि इसका शब्द क्या बनेगा। तो देखिए, दोनों ही तरीके से मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम सरल शब्द लेंगे, सरल शब्द। ठीक है, हमने लिया पवन। पवन, देखिए पवन, ये तीनों ही क्या है? एक प्रकार के व्यंजन है। प भी व्यंजन है, व भी व्यंजन है और न भी व्यंजन है। और मैंने आपको बताया था कि जितने भी व्यंजन होते हैं ये बिना स्वर के अधूरे होते हैं। तो अगर हम इसका विच्छेद करते हैं तो ये किस तरीके से इसका विच्छेद होगा, देखिए। प अगर हम आधा लिखेंगे तो प के उच्चारण में अ स्वर आ रहा है। ठीक है, तब जाकर ये क्या बनेगा? प। व के उच्चारण में भी अ स्वर आ रहा है, तब जाकर ये बनेगा व। न के उच्चारण में भी आ रहा है, इसीलिए ये तब जाकर बनेगा पूरा न। तो देखिए, जब इस तरीके से हम वर्णों का विच्छेद करते हैं तब जाकर ये शब्द बनता है। तो अगर हम इसको साथ में लिखेंगे तो किस तरीके से आएगा? ये प जमा अ जमा व। व जमा अ जमा न जमा अ। तो ये पवन का वर्ण विच्छेदन हो गया है। ठीक है, ये हमने बहुत ही सरल शब्द लिया था। इसके बाद हम आ की मात्रा वाले शब्द देखते हैं। ठीक है, जैसे हमने लिखा काजल। काजल, काजल हमने लिखा, तो इसका जो वर्ण विच्छेदन होगा वो कैसे होगा? क। अब क के उच्चारण में क्या आ रहा है? आ की मात्रा आ रही है, इसीलिए हमने लिखा आ। फिर क्या लिखा है? ज। ज के उच्चारण में अ स्वर आ रहा है। फिर लिखा है ल, और ल के उच्चारण में भी अ स्वर आ रहा है। तो इस प्रकार से काजल का वर्ण विच्छेदन हो जाएगा। काजल शब्द का वर्ण विच्छेदन इस तरीके से होगा। जहां भी हलंत लगे हुए हैं इसका मतलब है कि वो अक्षर कैसा है? वो अक्षर आधा है। अगला हम शब्द लेते हैं, काजल ले लिया। अब हम ई की मात्रा वाले लेते हैं। ई की मात्रा में हमने लिखा सीता। सीता लिखा हमने, तो सीता का वर्ण विच्छेदन किस तरीके से होगा? देखिए, स। स आधा आएगा क्योंकि ये एक व्यंजन है, इसमें बड़ी ई की मात्रा आई है, इसीलिए हमने बड़ी ई लिख दिया। फिर त। त के साथ में आ का उच्चारण है, इसीलिए हमने आ लिख दिया। तो सीता का वर्ण विच्छेदन इस प्रकार से होगा। अगला हम शब्द लेते हैं निर्जा। निर्जा, निर्जा का वर्ण विच्छेदन कैसे होगा? देखिए, न। न के उच्चारण में किसकी मात्रा आ रही है? बड़ी ई की, तो बड़ी ई लिख दिया हमने। फिर र। र एक व्यंजन है इसलिए हलंत लगा दिया, और इसके उच्चारण में अ स्वर आ रहा है। उसके बाद में लिखा है ज। ज हमने आधा लिख दिया और इसके उच्चारण में आ स्वर आ रहा है। तो ये हो गया निर्जा का वर्ण विच्छेदन। ठीक है, इसी तरीके से हम और भी शब्द लेते हैं। हमने शब्द लिया कंचन।
कंचन शब्द लिया, अम की मात्रा ली है यहाँ पर हमने, तो कंचन में किस तरीके से इसका वर्ण विच्छेद होगा, कम, क आधा आएगा, फिर अम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आएगा च, च आधा आएगा, च के उच्चारण में आ रहा है, फिर आएगा न, न के उच्चारण में भी आ रहा है, तो ये हो गया कंचन शब्द का वर्ण विच्छेदन। इसी तरीके से हम शब्द लेंगे पंकज, पंकज, पंकज शब्द अगर हमने लिया है तो पंकज का वर्ण विच्छेदन किस तरीके से होगा, प हलंत वाला, उसके ऊपर अम की बिंदी, फिर क हलंत वाला, क के उच्चारण में आ गया है, फिर ज हलंत वाला और ज के उच्चारण में भी आ गया, तो ये हो गया पंकज शब्द का वर्ण विच्छेदन, ठीक है। तो ये हमने कुछ मात्राओं के हिसाब से वर्ण विच्छेदन कर दिए हैं। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट शब्द लेते हैं, अगला शब्द लेते हैं हम, अगला शब्द है पृथ्वी। पृथ्वी अगर हमने लिखा है तो पृथ्वी का वर्ण विच्छेदन किस तरीके से होगा, देखिए प, प क्या है, हलंत वाला, इसमें ऋषि आ रहा है, तो ऋषि वाला ये वाला आ रहा है ना, ऋषि, री आ रहा है, तो इसलिए ऋषि लिख दिया। फिर आ जाएगा थ, थ आधा है इसीलिए हम आधा ही लिखेंगे, फिर आ जाएगा व में बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण हो रहा है इसलिए हमने लिख दिया बड़ी ई, तो पृथ्वी का वर्ण विच्छेद इस प्रकार से होगा। अगला शब्द हम लेते हैं, अगला शब्द है आपका अनुकूल, अनुकूल, ठीक है, अनुकूल। अगला शब्द फिर और लिख देती हूं मैं, विषय, विषय नहीं, विभिन्नता, विभिन्न, विभिन्न लिख लो। अगला शब्द है आपका मृत्युंजय, मृत्युंजय, ये कुछ कठिन शब्द है जो आपको पूछे जा सकते हैं। अनुशासन, अनुशासन, उसके बाद में है संश्लेषण, 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 ठीक है, संशोधन, संशोधन, उसके बाद में है परित्याग, परित्याग, ये कुछ शब्द हैं जिनका मैं आपको वर्ण विच्छेद करके बताती हूँ, ठीक है। बहुत मतलब थोड़े कठिन टाइप के शब्द हैं ये, पर हम इनको कर सकते हैं। आ तो अकेला ही आएगा क्योंकि आ क्या है, एक प्रकार का स्वर है। न आएगा इसके बाद, न में छोटा ऊ है इसलिए हमने छोटा ऊ लिख दिया, फिर क में भी छोटा ऊ है इसलिए हमने छोटा ऊ लिख दिया, फिर ल के उच्चारण में आ रहा है इसलिए हमने अ लिख दिया। उसके बाद में है विभिन्न, व लिखा, व के उच्चारण में छोटी ई आ रही है, छोटी ई की मात्रा लगी है इसलिए हमने छोटी ई लिख दिया है। भ आ रहा है, भ के उच्चारण में भी छोटी ई है, फिर आधा न है और फिर पूरा न है, तो इस तरीके से इसका वर्ण विच्छेद होगा। मृत्युंजय, म आएगा, म में ऋषि आ जाएगा क्योंकि रिकाल वाला र है, मृत्युम, आधा त, फिर यहाँ पर या में छोटे ओ की मात्रा है मृत्युम, तो यहाँ पर म का उच्चारण आएगा, त मृत्यु या आएगा। फिर म और फिर उ आ जाएगा। उसके बाद में आएगा ज, फिर ज के उच्चारण में अ है, फिर य और य के उच्चारण में भी अ है, तो ये हो गया मृत्युंजय, ठीक है। अगला जो शब्द है अनुशासन, आ तो स्वर है इसलिए आ पूरा ही आएगा। न, फिर न में किसका उच्चारण है, छोटे ऊ का, इसलिए छोटा ऊ, फिर श, और श में आ की मात्रा है इसलिए आ जाएगा, और स में उच्चारण है अ का, और न में उच्चारण है अ का, तो न के साथ में आ जाएगा। संश्लेषण, संश्लेषण, संश्लेषण नहीं, हम कुछ और अक्षर लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, हम लिख देते हैं यहाँ पर ग्रहित, हमने लिखा ग्रहित, ग्रहित हमने शब्द लिखा है, तो ग्रहित का किस तरीके से वर्ण विच्छेदन होगा, ग, फिर आएगा ऋषि, फिर
ई, फिर त और त के साथ में अ। तो इस तरीके से ग्रहित का भी वर्ण विच्छेदन हो जाएगा। अगला है संशोधन। संशोधन, स अम की बिंदी है इसके ऊपर इसलिए अम आ जाएगा। श आ जाएगा, श में ओ की मात्रा है इसीलिए ओ स्वर आ जाएगा। ध, ध के साथ में आ जाएगा अ स्वर। और न, संशोधन, न के उच्चारण में भी आ जाएगा। ठीक है। परित्याग, प के साथ में आ जाएगा, प हो जाएगा। र, र में बड़ी ई की मात्रा है, नहीं सॉरी छोटी ई की मात्रा है इसलिए छोटी ई आ जाएगा। उसके बाद में आधा त, फिर य, फिर आ और फिर ग आ जाएगा। ठीक है। तो ये कुछ शब्द हो गए हैं जो कि वर्ण विच्छेदन से संबंधित शब्द है। आपसे क्वेश्चन में इस तरीके से पूछे जाएंगे, ये शब्द दे देंगे और उसका वर्ण विच्छेदन पूछ लेंगे, या फिर वर्ण विच्छेद किया हुआ दे देंगे और आपसे ये शब्द पूछ लेंगे। तो दो तरीके से ही इसका प्रश्न बनता है, या तो शब्द देकर वर्ण विच्छेदन पूछे या फिर वर्ण विच्छेदन देकर शब्द पूछे। तो ये दो तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। वर्ण विच्छेदन से रिलेटेड कुछ और भी चीजें हैं जो मतलब अगर आपको कोई डाउट हो, कोई शब्द हो ऐसा जो आपको विच्छेद करना नहीं आ पा रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। वर्ण विच्छेदन की क्लास हमारी इतनी ही रहेगी। आप घर पर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने जो भी कोई शब्द हो, शब्द लेकर आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने हर तरीके का शब्द यहाँ पर बता दिया है आपको कि कठिन से कठिन शब्दों का वर्ण विच्छेदन किस तरीके से किया जा सकता है। तो इसी तरीके से और प्रकार के भी शब्द हो सकते हैं जो कठिन हो सकते हैं। तो अगर आपको उनमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपका कौन से शब्द का वर्ण विच्छेदन नहीं हो रहा है, तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। और वर्ण विच्छेदन की क्लास इतनी ही रहेगी। अगले टॉपिक के साथ में फिर से मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, धन्यवाद।